बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक दर्जी रहता था। वो बहुत गरीब था और एक छोटे से टूटे फूटे मकान में अपने परिवार के साथ जीवन गुजारता था। उसके 5 छोटे छोटे बच्चे थे जिनका पेट पालने के लिए वो दिन रात मेहनत करता था। दर्जी बहुत नेक इंसान था और हमेशा मेहनत की कमाई पर विश्वास रखता था, मगर उसकी आमदनी बहुत कम थी। दर्जी की रोजाना की कमाई इतनी थोड़ी होती थी कि उससे मुश्किल से एक वक्त का खाना पूरा होता था। उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वह अपने बच्चों के लिए नए कपड़े या अच्छी चीजें खरीद सके। उसकी पत्नी भी घर के कामों में उसका हाथ बंटाती थी, मगर गरीबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। वे अक्सर रातों को भूखे पेट सो जाते थे, फिर भी ईश्वर का शुक्रिया अदा करते थे। अपने बच्चों की भूख मिटाने और कुछ ज्यादा पैसे कमाने के लिए दर्जी एक मुश्किल सफर पर जाया करता था। वो दूर दराज के देहातों में जाता था, जहां से उसे सस्ता कपड़ा मिल जाता था। वो उन सस्ते कपड़ों को खरीद कर अपने घर लाता, फिर उन्हें बड़ी मेहनत से सीता और बाजार में जाकर बेच देता। ये सफर बहुत थका देने वाला होता था, लेकिन वो अपने बच्चों की खातिर सब कुछ सहता था। एक दिन की बात है, दर्जी अपना काम खत्म करके वापस घर आ रहा था। वो रेगिस्तान के रास्ते से गुजर रहा था और सूरज ढलने वाला था। उसका शरीर थकान से चूर था और उसे तेज प्यास लगी हुई थी। अभी वह रास्ते में ही था कि अचानक उसे कुछ खतरनाक आवाजें सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो भूखे भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। भेड़ियों को अपनी तरफ आते देखकर दर्जी बहुत घबरा गया। उसने इधर उधर देखा कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां वो छिपकर अपनी जान बचा सके। उसे पास ही एक पहाड़ की तलहटी में एक बड़ा और गहरा गुफा नजर आया। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गुफा की तरफ भागा। भेड़िए उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, लेकिन दर्जी वक्त पर गुफा के अंदर घुसने में कामयाब हो गया। जैसे ही दर्जी गुफा के अंदर पहुंचा, उसने राहत की सांस ली, मगर अचानक उसे गुफा की गहराई से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आपस में बातें कर रहा हो। दर्जी ने सोचा कि शायद यहां कोई डाकू छिपे हुए हैं। वो बड़ी सावधानी और खामोशी के साथ आवाजों की तरफ बढ़ने लगा, ताकि जान सके कि अंदर आखिर कौन मौजूद है। जब वो थोड़ा और करीब गया तो उसने देखा कि वहां इंसान नहीं, बल्कि 2 जिन्न बैठे बातें कर रहे थे। ये देखकर दर्जी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और एक पत्थर के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। एक जिन्न दूसरे से कह रहा था, क्या तुम्हें हमारे बादशाह के उस पुराने खजाने के बारे में मालूम है? वो इतना बड़ा खजाना है कि कोई इंसान उसे कभी नहीं देख सकता। दूसरे जिन ने हैरानी से पूछा, आखिर इंसान उस खजाने तक क्यों नहीं पहुंच सकते? पहले जिन ने जवाब दिया, इसलिए कि वो खजाना जादुई है और उसे देखने के लिए जिन्नों के बादशाह का खास लिबास और अंगूठी पहनना जरूरी है। उस लिबास और अंगूठी के बिना वो खजाना किसी को नजर नहीं आता। लेकिन अफसोस कि वे चीजें अब यहां नहीं हैं, बल्कि वे तो एक इंसानी बादशाह के पास महल में मौजूद है। जिन ने आगे बताया कि वो जादुई लिबास और अंगूठी एक व्यापारी को संयोग से मिल गए थे, जिसने उन्हें आम सी सजावट की चीज समझकर बादशाह को तोहफे में दे दिया। अब वो लिबास महल की एक दीवार पर टंगा हुआ है और अंगूठी बादशाह खुद पहनता है। जिन्नों में से कोई भी इन चीजों के पास नहीं जा सकता, क्योंकि उन पर एक बहुत ताकतवर जादुई पहरा लगा हुआ है जिसे कोई जिन्न नहीं तोड़ सकता। दर्जी ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसे एहसास हुआ कि ये उसकी जिंदगी बदलने का एक सुनहरा मौका हो सकता है। जिन ने यह भी बताया कि बादशाह का इकलौता बेटा बहुत बीमार है और उसका इलाज एक खास जादुई बोतल में कैद जिन्न के पास है। दर्जी ने पक्का इरादा कर लिया कि वो उस बोतल को ढूंढेगा और अपने बच्चों की तकदीर बदलेगा। गुफा में छिपे दर्जी ने जब जिन्नों की सारी बातें सुन ली तो उसके दिल में एक उम्मीद पैदा हुई।
उसे मालूम हो चुका था कि जादुई बोतल कहाँ मिल सकती है। जिन ने बताया था कि वो बोतल समुद्र के किनारे एक अकेले सफेद पेड़ के पास पानी में छिपी हुई है। दर्जी ने सोचा कि अगर वो उस बोतल को हासिल कर ले तो वो न सिर्फ राजकुमार का इलाज कर सकेगा बल्कि अपनी गरीबी भी खत्म कर सकेगा। जैसे ही दोनों जिन्न गुफा से चले गए, दर्जी चुपचाप बाहर निकला। वो सीधे बाजार गया और अपनी जमा पूंजी से मछलियां पकड़ने वाला एक बड़ा जाल खरीदा। अब उसका रुख उस समुद्र की तरफ था जिसका जिक्र जिन ने किया था। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का ख्वाब उसे हिम्मत दे रहा था। वो थकान की परवाह किए बिना लगातार चलता रहा ताकि मंजिल तक पहुंच सके। काफी देर चलने के बाद वो समुद्र के किनारे पर पहुंच गया। वहां की रेत चांदी की तरह चमक रही थी, मगर दर्जी की नजरें सिर्फ उस सफेद पेड़ को ढूंढ रही थी। आखिरकार उसे वो अकेला सफेद पेड़ नजर आ गया जो किनारे के बिल्कुल करीब खड़ा था। दर्जी ने ईश्वर का नाम लिया और अपना जाल समुद्र की लहरों में फेंक दिया। पहली कुछ कोशिशों में दर्जी के जाल में सिर्फ मछलियां और समुद्री घास आई। वो थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बार बार जाल डालता रहा। सूरज डूबने वाला था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि जाल बहुत भारी हो गया है। उसने पूरी ताकत लगाकर जाल को खींचा। जब जाल बाहर आया तो उसमें शैवाल और सीपियों से भरी हुई एक पुरानी बोतल मौजूद थी। दर्जी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से बोतल को साफ किया और ढक्कन खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, बोतल में से काले धुएं का एक बहुत बड़ा बादल निकला। देखते ही देखते वो धुआं एक डरावने और विशालकाय जिन्न की शक्ल में बदल गया। उसकी आंखें आग के अंगारों की तरह दहक रही थी और उसका कद बहुत ऊंचा था। दर्जी उसे देखकर बुरी तरह डर गया। वो जिन्न जोर से हंसा और गरजती आवाज में बोला, इंसान, तूने मुझे कैद से आजाद किया है, इसलिए मैं तेरी सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन उसके बाद तुझे मार डालूंगा। ये सुनकर दर्जी के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने कांपती आवाज में इंसाफ की बात कही। जिन ने गुस्से में बताया कि उसे नाफरमानी की वजह से इस बोतल में कैद किया गया था और उसने कसम खाई थी कि जो भी उसे आजाद करेगा वो उसे मार देगा। दर्जी ने समझ लिया कि वो बड़ी मुसीबत में फंस गया है, मगर उसने अपनी अक्ल से काम लेने का फैसला किया। दर्जी ने हिम्मत करके कहा कि अगर मौत लिखी है तो वो तैयार है, मगर उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि जिन्न समुद्र की गहराई से वो सुनहरी बोतल ले आए जिसमें बादशाह के बीमार बेटे की दवा है। जिन्न ने कहा कि ये उसके लिए आसान काम है और वो अभी लेकर आता है। पलक झपकते ही जिन्न समुद्र में गायब हो गया और थोड़ी देर में सुनहरी बोतल लेकर लौट आया। दर्जी ने चालाकी से कहा कि वो यकीन नहीं कर सकता कि इतना बड़ा जिन्न इस छोटी सी बोतल में समा सकता है। जिन्न को अपनी ताकत पर घमंड था। वो फौरन धुएं में बदला और बोतल में चला गया। दर्जी ने तुरंत ढक्कन बंद कर दिया और जिन्न फिर से कैद हो गया। जब दर्जी ने चालाकी से उस खतरनाक जिन्न को दोबारा बोतल में बंद कर दिया तो उसने एक लंबी और सुकून भरी सांस ली। जिन्न बोतल के अंदर से गुस्से में चिल्ला रहा था और बाहर निकलने की मिन्नतें कर रहा था, मगर दर्जी अब उसकी बातों में आने वाला नहीं था। उसने सोचा कि ऐसे जालिम और शरारती जिन्न का आजाद रहना सबके लिए खतरनाक है, इसलिए उसने बोतल को उठाया और पूरी ताकत से समुद्र के गहरे पानी में फेंक दिया। अब दर्जी के पास वो सुनहरी बोतल थी जिसमें राजकुमार की बीमारी का जादुई इलाज मौजूद था। उसने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया और तेजी से बादशाह के शहर की तरफ रवाना हो गया। उसके दिल में नई उम्मीद और हिम्मत पैदा हो चुकी थी। वो जानता था कि अगर राजकुमार ठीक हो गया तो उसकी सारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। कई घंटों के सफर के बाद दर्जी शहर के बड़े और आलीशान किले के दरवाजे पर पहुंचा। वहां मौजूद सिपाहियों ने उसे रोक लिया और आने की वजह पूछी। दर्जी ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि वो एक गरीब दर्जी है
लेकिन बादशाह के बीमार बेटे के लिए इलाज लेकर आया है। पहले तो सिपाही हंसे, मगर उसके विश्वास को देखकर उसे अंदर ले गए। जब दर्जी दरबार में पहुंचा तो सोने और कीमती पत्थरों की चमक देखकर उसकी आंखें खुली रह गई। बादशाह अपने सिंहासन पर उदास बैठा था। उसने दर्जी से कहा कि बड़े बड़े वैद्य नाकाम हो चुके हैं, फिर एक मामूली दर्जी ये काम कैसे कर सकता है? ये सब नामुमकिन लगता है। दर्जी ने आदर से सिर झुकाया और कहा कि जीवन और मौत ईश्वर के हाथ में है। वो तो सिर्फ एक जरिया है। उसके पास एक खास दवा है जिससे राजकुमार ठीक हो सकता है। बादशाह ने थोड़ी देर सोचकर शर्त रखी कि अगर बेटा ठीक हुआ तो इनाम मिलेगा और अगर नाकाम रहा तो सजाए मौत होगी। दर्जी ने यह सख्त शर्त कबूल कर ली। बादशाह उसे राजकुमार के कमरे में ले गया। राजकुमार बिस्तर पर बेजान पड़ा था। दर्जी ने सबको बाहर भेजा, दरवाजा बंद किया और सुनहरी बोतल से जादुई पानी निकालकर धीरे धीरे राजकुमार के शरीर पर लगाने लगा। जैसे ही वो पानी शरीर से लगा, एक चमत्कार हो गया। राजकुमार के बदन में हरकत आने लगी और उसका पीला चेहरा फिर से ताजा हो गया। कुछ ही पलों में उसने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। वो पूरी तरह ठीक हो चुका था। दर्जी ने दरवाजा खोला और बादशाह को अंदर बुलाया। अपने बेटे को स्वस्थ देखकर बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने बेटे को गले लगाया और दर्जी से कहा कि आज वो जो चाहे मांग सकता है, आधी सल्तनत भी दे सकता है। दर्जी ने दीवार पर टंगे पुराने कपड़े और बादशाह की उंगली में मौजूद अंगूठी की तरफ इशारा किया और कहा कि उसे बस वही चाहिए। बादशाह हैरान रह गया कि किसी ने सोना चांदी छोड़कर ऐसी मामूली चीजें मांगी। उसने मुस्कुराकर वो कपड़ा उतार दिया और अपनी अंगूठी भी दर्जी को दे दी। साथ ही उसके थैले को सोने के सिक्कों से भर दिया ताकि वो आराम की जिंदगी गुजार सके। दर्जी ने अंगूठी पहन ली और जादुई कपड़ा अपने पास रख लिया। उसने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और महल से बाहर निकल आया। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। उसे याद था कि यही कपड़ा और अंगूठी जिन्नों के खजाने की असली चाबी है और अब उसकी मंजिल उस महान खजाने तक पहुंचना था। जब दर्जी बादशाह के महल से निकला तो उसके कदम जमीन पर नहीं टिक रहे थे। उसके पास अब बहुत सारा सोना, चांदी और वो दो खास चीजें थी जिनका राज सिर्फ वही जानता था। उसने जल्दी जल्दी अपने गांव का रास्ता लिया क्योंकि वो अपने घर वालों को ये खुशखबरी सुनाने के लिए बेकरार था। जब वो अपने छोटे से घर के करीब पहुंचा तो उसने अपने बच्चों को बाहर खेलते देखा। भूख और कमजोरी की वजह से वे मुरझाए हुए लग रहे थे। जैसे ही बच्चों ने अपने पिता को देखा, वे दौड़कर उनसे लिपट गए। दर्जी की आंखों में आंसू आ गए जब उसने अपनी पत्नी को दरवाजे पर खड़ी उम्मीद भरी नजरों से अपनी तरफ देखते हुए पाया। दर्जी घर के अंदर गया और अपना थैला मेज पर उलट दिया। जैसे ही सोने के सिक्के और जवाहरात बाहर गिरे, पूरा कमरा उनकी चमक से रोशन हो गया। उसकी पत्नी और बच्चे ये मंजर देखकर हैरान रह गए। पत्नी ने पूछा कि ये सब कहां से आया? तो दर्जी ने मुस्कुराकर अपनी पूरी कहानी सुनाई और इसे ईश्वर की कृपा बताया। उसने पत्नी को कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा कि बाजार जाकर बेहतरीन खाना, फल और बच्चों के लिए नए कपड़े ले आए। पत्नी खुशी खुशी बाजार गई और थोड़ी ही देर में घर दस्तरख्वान से भर गया। बच्चों ने जी भरकर खाना खाया और कई सालों बाद उस घर में सुकून की नींद आई। सबके सो जाने के बाद दर्जी चुपचाप उठा और अपनी पुरानी सिलाई मशीन के पास बैठ गया। उसने वो जादुई कपड़ा निकाला जो वो महल से लाया था। देखने में वो आम था, लेकिन चांदनी में सितारों की तरह चमक रहा था। दर्जी ने सोचा कि अगर इसे पहनकर ही खजाना मिल सकता है तो इससे एक खूबसूरत चोगा बना लेना चाहिए। उसने पूरी महारत से उस जादुई कपड़े को काटा और सीना शुरू किया। वो सारी रात काम करता रहा और उसे महसूस हुआ जैसे कपड़ा खुद उसके हाथों में ढल रहा हो। सूरज निकलने से पहले उसने एक बेहद नफीस और शाही चोगा तैयार कर लिया।
जैसा शायद किसी बादशाह के पास भी न हो। अब बारी अंगूठी की थी। दर्जी ने वो जादुई अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। जैसे ही अंगूठी पहनी, उसे अपने शरीर में अजीब सी ताकत महसूस हुई। उसे जिन्नों की बातें याद आई कि इस अंगूठी के बिना खजाने का दरवाजा नहीं खुल सकता। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि वो उसे इस सफर में कामयाबी दे। दर्जी ने जादुई चोगा पहना, आंखें बंद की और अंगूठी पर हाथ रखकर उस जगह का ध्यान किया जहां जिन्नों के बादशाह का खजाना छुपा था। अचानक तेज हवा चली और उसे लगा जैसे वो उड़ रहा हो। कुछ ही लम्हों में जब उसने आंखें खोली तो वो एक बहुत बड़े पहाड़ के अंदर एक विशाल मैदान में खड़ा था। वो जिन्नों की दुनिया थी। बड़े बड़े जिन्न पहरा दे रहे थे, जिनके हाथों में आग के भाले थे। मगर दर्जी को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि जादुई चोगा उसे छुपाए हुए था। वो चुपचाप उनके बीच से गुजरने लगा और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चलते चलते वो एक बहुत बड़े सुनहरे दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजा बेहद ऊंचा था और उस पर कोई ताला नहीं था, बस एक छोटा सा निशान था जो बिल्कुल उसकी अंगूठी जैसा था। दर्जी समझ गया कि यही आखिरी रुकावट है। उसने कांपते हाथों से अंगूठी उस निशान के करीब बढ़ाई ताकि दरवाजा खुल सके। जैसे ही दर्जी ने अपनी अंगूठी उस बड़े सुनहरे दरवाजे के निशान से छुआ, एक बहुत तेज आसमानी रोशनी फूटी। भारी और विशाल दरवाजा बिना किसी आवाज के धीरे धीरे खुलने लगा। दर्जी के सामने हीरों और जवाहरात से बना हुआ एक रास्ता दिखाई देने लगा। उसने गहरी सांस ली, ईश्वर का नाम लिया और आगे कदम बढ़ाया, क्योंकि वो जानता था कि हर कदम उसे एक नई दुनिया की तरफ ले जा रहा है। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि वहां बड़े बड़े विशालकाय जिन्न खड़े हैं। उनकी आंखें जलते हुए कोयलों की तरह लाल थी और उनके शरीर पहाड़ों जैसे मजबूत और डरावने थे। वे सब पहरे पर थे और किसी अजनबी को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। दर्जी एक पल के लिए ठिठक गया, मगर उसे याद आया कि जादुई चोगा उसे सबकी नजरों से छुपाए हुए है। दर्जी ने हिम्मत बांधी और उन खौफनाक पहरेदारों के बिल्कुल करीब से गुजरने लगा। जिन्न उसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो उनकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकता था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर भी वो चुपचाप चलता रहा और उस बड़े हॉल के आखिर तक पहुंच गया। वहां उसके सामने एक और दरवाजा था जो पहले वाले से छोटा था, लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत और चमकदार था। उस पर किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। उस दरवाजे के सामने एक बहुत बूढ़ा जिन्न बैठा था, जिसका चेहरा प्रकाश से भरा हुआ था और दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी। उस बूढ़े जिन्न की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि अजीब सा सुकून और बुद्धिमत्ता थी। दर्जी को महसूस हुआ कि ये आम जिन्न नहीं, बल्कि कोई बहुत बड़ा शासक या ज्ञानी है। जैसे ही दर्जी रुका, बूढ़े जिन्न ने आंखें खोली और सीधे उसकी तरफ देखने लगा। दर्जी हैरान रह गया कि जादुई चोगा के बावजूद वो उसे कैसे देख पा रहा है। बूढ़ा जिन्न मुस्कुराया और गहरी आवाज में बोला, ये चोगा दूसरों की नजरों से तो छुपा सकता है, मगर मेरी दृष्टि से नहीं। उसने कहा कि उसे मालूम है दर्जी कौन है और यहां क्यों आया है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। दर्जी ने आदर से अभिवादन किया। बूढ़े जिन्न ने बताया कि वो इस खजाने का संरक्षक और जिन्नों का प्राचीन ज्ञानी है। उसने कहा कि हजारों सालों में पहली बार कोई इंसान यहां तक पहुंचा है और ये उसकी अक्ल, सब्र और नेक नियत की वजह से मुमकिन हुआ है। ज्ञानी जिन्न ने समझाया कि खजाना हासिल करना बड़ी बात नहीं, असल बात उसे संभालना है। दौलत इंसान को बदल देती है। वो चाहे तो इंसान को नेक और दयालु बना दे या जालिम और अहंकारी। आज दर्जी को तय करना है कि वो कौन सा रास्ता चुनेगा। दर्जी ने विनम्रता से कहा कि उसने गरीबी और भूख को बहुत करीब से देखा है। वो दौलत सिर्फ इसलिए चाहता है ताकि अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दे सके और उन लोगों की मदद कर सके जो उसी की तरह मजबूर है। उसे लालच नहीं, बस सुकून चाहिए।
बूढ़ा जिन्न उसकी बात सुनकर खुश हुआ और बोला, जो व्यक्ति कृतज्ञता दिखाता है, ईश्वर उसे और देता है। उसने हाथ उठाया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दर्जी ने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया और अंदर कदम रखा, जहां सोने के पहाड़, हीरों की नदियां और अनगिनत कीमती पत्थर उसकी आंखों को चकाचौंध कर रहे थे। जब दर्जी उस विशाल और शानदार कमरे के अंदर पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। हर तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ था। बड़े बड़े बर्तनों में लाल याकूत और हरे जुमर्रत भरे थे, जो सितारों की तरह चमक रहे थे। दर्जी ने जिंदगी में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था और वो कुछ देर चुपचाप खड़ा ईश्वर की सृष्टि का चमत्कार देखता रहा। उसे बूढ़े जिन की सीख याद थी। उसने दिल में सोचा कि उसे उतना ही खजाना लेना चाहिए जितना वो आसानी से उठा सके। उसने अपना पुराना थैला निकाला और बहुत धैर्य से उसमें सोने के सिक्के और कुछ कीमती जवाहरात रखने लगा। उसके दिल में जरा भी लालच नहीं था कि सब कुछ समेट ले। जब थैला भर गया तो उसने बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वो मुड़ा, उसे लगा मानो जवाहरात उसे पुकार रहे हों। मगर उसने नजरें झुका ली और सीधा बूढ़े जिन्न के पास पहुंच गया। ज्ञानी जिन्न उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम सच में नेक इंसान हो। बहुत से लोग यहां आकर लालच में अपनी जान गंवा देते हैं। बूढ़े जिन्न ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि उसकी नीयत साफ है, इसलिए ये दौलत उसके लिए समृद्धि बनेगी। उसने कहा कि अब अंगूठी पर हाथ रखो और अपने घर का ध्यान करो। दर्जी ने आंखें बंद की और अपने बच्चों के चेहरे याद किए। उसे एक पल के लिए चक्कर सा आया और फिर सब कुछ थम गया। जब उसने आंखें खोली तो वो अपने उसी पुराने छोटे से घर में था। उसकी पत्नी और बच्चे सामने सो रहे थे। दर्जी ने सजदा करके ईश्वर का शुक्रिया अदा किया और फिर भारी थैले को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। अब उसके पास इतनी दौलत थी कि वो अपने पूरे शहर की गरीबी दूर कर सकता था। अगली सुबह दर्जी ने अपने लिए और बच्चों के लिए एक बड़ा और खूबसूरत महल बनवाने का इरादा किया। उसने बेहतरीन इंजीनियरों और कारीगरों को बुलाया और थोड़े ही वक्त में एक आलीशान महल तैयार हो गया। उसके बागों में रंग बिरंगे फूल और मीठे फलों के पेड़ थे और दर्जी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। महल में रहने के बाद उसने सबसे पहला काम यह किया कि एक बहुत बड़ा दावत का पड़ाव लगवाया। उसने ऐलान कर दिया कि शहर का कोई गरीब या मुसाफिर भूखा नहीं रहेगा। वो रोज सैकड़ों लोगों को खाना खिलाता और उनकी मदद करता। लोग उसकी उदारता की मिसालें देने लगे। उसने कभी अपने पुराने दिन नहीं भुलाए और अक्सर अपनी पुरानी सिलाई मशीन देखकर बच्चों को मेहनत और ईश्वर पर भरोसे का सबक देता था। जब उसकी प्रसिद्धि फिर से बादशाह तक पहुंची तो बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया और देश का सबसे सम्मानित नागरिक होने का खिताब दिया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान कितना ही गरीब क्यों न हो, उसे कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत, बुद्धिमत्ता और ईश्वर पर पूरा भरोसा ही वे कुंजियां है जो सफलता के बंद दरवाजे खोल देती है।